नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूँ। अब तक हम लोगों ने एग्ज़ाम जो पेपर था आपका उसके 15 सवाल कर लिए हैं। सवाल नंबर जो 16 है वो देखिए क्या लिखा हुआ है 16वें सवाल में। उसमें ये लिखा हुआ है कि 10 और 250 के बीच में 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 10 के बाद में जो 12 आता है उसमें 4 का भाग जाता है, उसके बाद 16 में जाता है, 20 में जाता है और ऐसे ही आखिरी में जाएगा 248 में 4 का भाग। अब आपसे ये पूछा गया है कि ये कितनी संख्याएं हैं, तो बताइए a का मान कितना है 12, d का मान कितना है 16 माइनस 12 मतलब कितना आएगा 4, l जो आखिरी पद है वो 248। अब आप ये बताइए l का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। a का जो मान है वो 12 है, n माइनस 1 और d का मान कितना है 4 और बराबर 248। तो यहाँ से n माइनस 1 को मैंने यहाँ रखा, 4 भी रखा, 12 को इस तरफ भेजेंगे तो 248 में से 12 घटेगा। n माइनस 1 बराबर आएगा 236 और बटे में कितना 4। अब इसमें आएगा n माइनस 1, 4 का भाग पहले 5 बार फिर 9 बार, तो n बराबर कितना आ जाएगा 60। कितना 60 आंसर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो इसके अथवा में है उसकी हम बात करते हैं। उसमें लिखा हुआ है 0 से 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग, जैसे 1 विषम होता है, 3 विषम होता है, 5 विषम होता है और ऐसे ही आखिरी में 49 भी क्या होता है विषम। इनको जोड़ना है तो a का मान कितना है 1। ऐसे ही d निकालने की जरूरत नहीं है, l कितना है 49। आपको पता है 0 से 1 से जो 50 तक संख्याएं होती है उन संख्याओं में टोटल 50 संख्याएं होती है, उनमें से 25 संख्याएं आपकी कौन सी होती है सम और 25 होती है विषम। तो विषम संख्याएं मतलब n का मान कितना है 25 है। अब आपको करना क्या है एस एन मतलब योग पूछा आपसे, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2 और a प्लस एल। n का मान 25 है तो मैं लिखूंगा 25/2। a का मान a का मान हमारे पास 1 है और प्लस l का मान 49 है। तो ये 25/2 और गुणा में कितना 50, तो ये 2 से कितनी बार कटेगा 25 बार, तो 25 को 25 से गुणा करने पे कितना आएगा 625 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा 17वां। 17वां जो हमारा क्वेश्चन है उसमें आपको एक समांतर चतुर्भुज के 4 शीर्ष दिए हुए हैं। ये मैंने बना लिया एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी और डी। समांतर चतुर्भुज में ए दिया हुआ है 6,1, बी दिया हुआ है 8,2, सी दिया हुआ है 9,4 और डी दिया हुआ है p,3। आपसे p पूछा गया, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। इसका मतलब अगर ये O बिंदु है तो ये AC का भी मध्य बिंदु है, ये O बिंदु AC का भी मध्य बिंदु और BD का भी मध्य बिंदु है। हम पहले O को निकालेंगे, क्योंकि O AC तथा BD का मध्य बिंदु है। ये क्या है मध्य बिंदु है। तो फिर अगर मैं इसके लिए x कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो x1 प्लस x2 और बटे में कितना आएगा 2। क्या हम BD से क्या O बिंदु का x कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते क्योंकि p नहीं है हमारे पास। तो हम यहाँ से निकालेंगे 6 को और 9 को यूज करेंगे, 6 प्लस 9 और बटे में कितना 2। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 15 बटे में 2। अब हमारे पास यहाँ का जो O बिंदु का x कोऑर्डिनेट आ गया, तो अब मैं क्या करूँगा BD जो है दूरी है उसको मैं बना लेता हूँ। B कितना है 8,2 और ये है p,3 और O एकदम बीच में है। अब O का x कोऑर्डिनेट आपको मिला 15/2, y हम नहीं निकालेंगे। अब आपको देखना ये है कि यहाँ से x का जो फॉर्मूला है x1 प्लस x2 बटे में कितना 2, ये x हमेशा क्या होता है बीच में। अगर ये बीच में तो ये कितना है 15/2।
x1 कितना है 8, x2 कितना है p और भाग में कितना है 2, 2 से 2 कटा तो p बराबर आएगा 15, 8 इस तरफ आके माइनस का हो गया तो p बराबर कितना आ जाएगा 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके अथवा में जो दिया हुआ है वो क्या है, उसमें आपको एक बिंदु दिया हुआ है 1,7 सॉरी -1,7 है, दूसरा जो बिंदु है वो 4,-3 है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हमारे से पूछे गए हैं। यहां मैं x कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो m1 x2 प्लस m2 x1 और भाग में कितना आएगा 2, 2 नहीं आएगा सॉरी, m2 और प्लस m1 ऐसे आएगा। अब आपके पास m1 का मान कितना है 2 है, यहां से देखिए, और x2 कितना है 4 है, m2 3 है और x1 कितना है -1 और भाग में आएगा 2 + 3, 4 दूना कितना होता है 8 और -3 बटे में कितना 5 तो यहाँ से आएगा 1। और ऐसे ही हम y कोऑर्डिनेट भी निकालेंगे तो उसमें कितना आएगा m1 y2 और m2 y1 और भाग में आपको क्या मिलेगा m1 + m2। m1 हमारा 2 है, y2 -3 है, m2 3 है, y1 7 है और भाग में आएगा 2 + 3। यहाँ से 2 × 6 माइनस का है और प्लस 7 × 21 प्लस का भाग में कितना 5 तो फाइनली आपको मिलेगा 3। तो ये हमने कर लिया है 17वां क्वेश्चन। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर, इसके बाद का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 18। 18वें सवाल में भी 2 सवाल है, हमें एक करना है। उसमें लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है यदि वो चतुर्भुज कहाँ हो वृत्त के परिगत। तो हमें यह कहा गया है कि वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है, ये मैंने वृत्त बनाया और इसके परिगत एक समांतर चतुर्भुज है, इसके परिगत एक समांतर चतुर्भुज हमें बनाना है। यहां मैंने लिखा A, B, C और D। हमें यह दिया गया है कि ABCD समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है बराबर ABCD के बराबर होगा और AD जो भुजा है वो BC के बराबर होगी। अब आपको करना क्या है, यहाँ इस पॉइंट का नाम मैंने P लिखा, इसका Q लिखा, इस बिंदु का हम नाम R लिख देंगे और इस बिंदु का नाम हम लिख देंगे S। आपने 10.2 प्रमेय पढ़ी है, उसमें आपने ये पढ़ा है कि बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त की स्पर्श रेखाएं क्या होती है बराबर। जैसे ये A बिंदु है तो यहाँ से एक तो AP है और एक AS है। हमें जो सिद्ध करना है वो ये करना है कि AB बराबर है BC बराबर है CD और बराबर है AD। हमें सभी भुजाएं बराबर करनी है। अब आपको करना क्या है, उपपत्ति में क्या AP बराबर मैं AS लिख सकता हूं? जी हाँ लिख सकते हैं, 10.2 प्रमेय के कारण। ऐसे ही ये समीकरण नंबर 1 है। क्या मैं BP बराबर लिख सकता हूं BQ? सेम ही कारण रहेगा 10.2 प्रमेय। क्या मैं लिख सकता हूं RC बराबर CQ? क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए C से बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं बराबर होगी। ये समीकरण 3 है। और ऐसे ही हम इस डायग्राम में देखिए D बिंदु से DR और DS, तो यहाँ मैं लिखूंगा DS और यहाँ मैंने लिखा DR। ये समीकरण नंबर 4 है। अब हम लिखेंगे समीकरणों को जोड़ने पर, समीकरणों को जोड़ने पर, समीकरणों को जब जोड़ेंगे तो AP + BP + RC + DR, ये आपने लेफ्ट पार्ट को जोड़ा है। राइट में जो लिखा हुआ वो देखिए, राइट में आपके पास है AS + DS + BQ और +CQ। अब इन चारों को जोड़ने पे AP और BP को जब हम जोड़ते हैं डायग्राम में देखिए यहाँ पे, ये AP और BP को जोड़ने पे क्या बनेगा AB बनेगा, RC DR पे क्या बनेगा CD, यहाँ AS और DS बनेगा AD
और बी क्यू सी क्यू बनेगा बी सी। अब आपने पहले ये पढ़ा है कि ए बी को हम सी डी लिख सकते हैं, तो यहाँ मैं सी डी की जगह क्या लिखूंगा अभी, ए बी। और यहाँ पर ए डी को हम क्या लिखेंगे, ए डी पर बी सी को भी क्या लिख देंगे, ए डी। तो 2 ए बी और यहाँ आपका 2 ए डी आ गया। 2 से 2 कटेगा तो यह क्या बचेगा, ए बी बराबर ए डी। अब आप लिखेंगे इसी प्रकार सभी भुजाएं क्या हो जाएगी, बराबर। तो हम लिखेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और बराबर ए डी। चारों भुजाएं बराबर है, अतः चतुर्भुज ए बी सी डी कौन सा चतुर्भुज हो गया, समचतुर्भुज हो गया, समचतुर्भुज है। इसके बाद का जो अथवा में इसके सवाल है वो हम करेंगे। उसमें यह कहा गया है कि एक वृत्त के परिगत, ये मैंने वृत्त बनाया और इसके परिगत एक क्या बना हुआ है, चतुर्भुज बना हुआ है। वृत्त के परिगत बना एक चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं हैं, जैसे ए बी सी डी मैंने एक चतुर्भुज लिखा, ये भी 18वां क्वेश्चन है लेकिन उसके अथवा में जो लिखा है वो है। अब इसमें ए बी भुजा द्वारा केंद्र पर जो कोण बन रहा है वही कोण ऐसे ही एक कोण ऊपर और बनेगा। इन दोनों का टोटल हमें 180 प्रूव करना है। तो दिया हुआ क्या है, दिया हुआ ये है कि चतुर्भुज ए बी सी डी वृत्त के परिगत है। इसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ओ डी बराबर कितना, 180। ऐसे ही ए ओ डी और प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180। क्या ए बी और सी डी सम्मुख भुजाएं है? अगर ए बी और सी डी सम्मुख भुजाएं है तो ए ओ बी कोण और सी ओ डी सम्मुख भुजाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है। इसी प्रकार जो ए ओ डी और बी ओ सी है ये भी केंद्र पर अंतरित कोण है और सम्मुख भुजाओं द्वारा है। अब आपको यहाँ पर लिखना है पी क्यू आर और एस और इनको केंद्र से मिलाओ। अब आपको इन कोणों को मानना पड़ेगा। इस कोण को मैंने 1 लिखा, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6, 7 और 8। अब ध्यान ये देना है कि इसमें हमें कोण रखने, जैसे मैं ये पहली लाइन को सिद्ध करूं तो मुझे कोण रखने पड़ेंगे 2, 3 और 6 और 7। तो हमें इनमें 8 कोणों में से 4 रखने, तो 4 कोणों के बराबर सिद्ध करना है। तो मैं एक त्रिभुज का नाम लिखूंगा, उसका नाम है ए ओ एस तथा त्रिभुज है ए ओ पी में। इसी डायग्राम में ध्यान देना, एक ये त्रिभुज है और एक ये ऊपर वाला है। क्या इनमें मैं लिख सकता हूं ए ओ बराबर है ए ओ? लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। इसके अलावा मैं लिखूंगा ए पी बराबर ए एस। ये भी क्यों लिखा? क्योंकि ये स्पर्श रेखा है। मैं आपको डायग्राम में दिखा दूंगा एक बार, स्पर्श रेखा है। और इसके अलावा हम लिखते हैं एस ओ बराबर पी ओ। ये क्या है? उस त्रिभुज के अंदर ये क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं हैं। मैंने लिखा है अभी पी ओ और एस ओ त्रिज्या है, ए ओ उभयनिष्ठ है, ए पी और ए एस क्या है? स्पर्श रेखा है। तो ऐसा करने से त्रिभुज ए ओ एस ये क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए ओ पी। और सर्वांगसम होने का जो कारण है वो होगा एस 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 सर्वांग समता से। अगर त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो कोण 1 बराबर 2 होगा और उसका कारण होगा बाई सी पी सी टी। अब आप ये बताइए कि इसी प्रकार क्या मैं लिख सकता हूं कि कोण 3 किसके बराबर होगा? 4 के। कोण 5 बराबर होगा कोण 6 के। कोण 7 बराबर होगा कोण 8 के। अब आपको ध्यान ये रखना है कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 और प्लस कोण 8 और इन सब कोणों को जोड़ने पे कितना आएगा? 360। अब आप ये देखिए कि कोण 1 को मैं 2 लिख सकता हूं और 4 को हम 3 लिख सकते हैं।
5 को 6 लिख सकते हैं, 6 को 6 लिखूंगा, 7 को 7 और 8 को भी हम क्या लिखेंगे, 7 ही लिखेंगे। बराबर कितना, 360। अब आपको ध्यान ये देना है कि 2 कोण कितनी बार आएगा, 2 बार। कोण 3 भी 2 बार, कोण 6 भी 2 बार, कोण 7 भी 2 बार, बराबर 360। यहां से 2 कॉमन लेंगे तो कोण 2 प्लस कोण 3 बचेगा, कोण 6 प्लस कोण 7 बचेगा, बराबर 360। अभी 2 से ये 360 कितनी बार कटेगा, 180। कोण 2 और 3, यहां देखिए डायग्राम में 2 और 3 को जोड़ने पे बनेगा AOB, तो इसको मैं लिखूंगा कोण AOB। एक बार यहां देख लीजिए AOB। और 6 और 7 को जोड़ने पे बनेगा कोण COD, बराबर 180। अब आपको लिखना है इसी प्रकार कोण AOD और प्लस कोण BOC, ये भी कितना हो जाएगा, 180। तो अब तक हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, 18। 19वां जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। 19वां जो क्वेश्चन हमारा स्टैटिक्स का है, और स्टैटिक्स में माध्यक का ये सवाल है। तो 19वां जो क्वेश्चन है मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल है। यहाँ दिया हुआ है वर्ग, और वो वर्ग है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। फिर दिया हुआ है FI, वो दिया हुआ है 4, 28, 42, 20 और 6। माध्यक के सवाल में CF निकालना पड़ता है। 4 को हम सीधा लिखेंगे, ये 4 के साथ 28 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 32। ये इसमें जोड़ने पे कितना आएगा, 74। 74 और 20 कितना हो गया, 94। और 94 और 6 कितना हो जाएगा, 100। जो यहाँ 100 आता है वही यहाँ आता है, तो ये क्या होता है, N होता है। N का हम आधा करते हैं तो कितना आएगा, 50। इसी 50 को इसमें हम खोजते हैं तो 50 नहीं मिला, तो 50 से बड़ी संख्या कौन है, 74। तो ऊपर वाली संख्या क्या होता है, CF। 74 के सामने ये क्या होता है, ये होता है F। और इसी के सामने ये छोटी सीमा क्या होता है, L। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, L का मान कितना मिला, 20, F का मान कितना मिलेगा, 42, और आपको CF का मान कितना मिलेगा, 32, और H कितना मिलेगा, 10। अगर हम यहाँ से माध्यक निकालते हैं तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस N/2 माइनस CF, और बटे में क्या आएगा, F, और गुणा में क्या आएगा, H। L का मान हमारे पास कितना है, 20 है, N/2 50 है, माइनस CF कितना है, 32, और F कितना है, 42, और गुणा में H कितना है, 10। 20 प्लस यहाँ पे आपको मिलेगा कितना, 18, भाग में 42, और गुणा में कितना है, 10। अब इनको हम हल करेंगे तो ये ध्यान देना, तो ये आपका 2 से कटता है, 2 से नहीं, आपका ये 3 से काटो 6 बार, और ये 3 से काटेंगे 14 3 42, ये 2 से काटेंगे 7 बार, और ये 2 से काटेंगे 5 बार। इसको हल करने पे आएगा 20, फिर प्लस 5 6 के 30, और बटे में कितना है, 7। तो 20 प्लस 7 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 4 बार। 2 बचा, 0 20, फिर कितनी बार जाएगा, 2 बार, फिर 6 बचा, तो 7 8 56, तो 8 बार जाएगा। आंसर आएगा 24.28। ये आपको क्या मिला है, माध्यक। और माध्यक के जो अथवा में सवाल लिखा हुआ है वो माध्य का है, वो भी हम कर सकते हैं, ध्यान देना। तो वो अथवा में है, आपको कोई एक करना था। और यहाँ पे x और f दिया हुआ है। x कितना है, 5 है, 15 है, 25 है, 35 है, और 45 है। यहाँ पे दिया हुआ है 6, 4, 3, k और 2। f को मैं x से गुणा करूँगा, 5 6 कितना होता है, 30, 15 चौके कितना होता है, 60, 25 3 कितना होता है, 75, 35 को k से गुणा करेंगे तो 35k, और 45 दूना कितना, 90। इनको हम ऐड करेंगे तो ये 6 और 4 10, 10 और 5 15, तो 15 प्लस k आएगा। ये आपको पता है क्या मिला है, ये सिग्मा FI। यहाँ से इनको ऐड करेंगे तो ये 60 और 30 90 और 90 180, 180 और 70 250, 255, 255, और प्लस कितना आएगा, 35k। इससे आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे वो देखिए ध्यान से। इसमें ये लिखा हुआ है
हमने अभी जो हल किया था उसका जो माध्य है वो माध्य हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 21.5। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई और भाग में सिग्मा एफ आई बराबर कितना 21.5। अब आपको करना क्या है, वैल्यू रखनी है। तो वैल्यू हम रखेंगे 255 प्लस 35 के और भाग में कितना लिखेंगे हम, सिग्मा एफ आई का मान हमारा आया था 15 प्लस के और बराबर मैं लिखूंगा 21.5। अब इसको हल करेंगे तो ये 255 प्लस 35 के तो अपनी जगह ही रहेंगे। 15 को यहाँ गुणा करेंगे तो पहली बात तो 21.5 के आएगा। 15 को यहाँ गुणा करेंगे तो प्लस 15 पर 75 हासिल कितनी है 7, 15 1 15 और 7 होता है 22 हासिल 2 है, 15 दूना 30 और 2 कितना 32 पॉइंट यहाँ लगेगा। अब इसे हल करेंगे तो ये 21.5 को यहाँ मैं लेके आऊँगा तो 35 के में से 21.5 के हम घटाएंगे और ये 255 इस तरफ आएगा तो 322.5 और माइनस 255। इसको जब घटाएंगे तो 0.5 तो आएगा ही। अब यहाँ 12 में से 5 के कितना बचेगा 7, 11 में से 5 जाने पे कितना बचेगा 6, 67.5 आएगा। यहाँ पर आपको के तो मिलेगा ही और इस तरफ यहाँ 1.5 मिलेगा और यहाँ 34 में से 21 निकालेंगे तो कितना मिलेगा 13। तो अब इसे हम हल करेंगे तो के बराबर आपको मिलने वाला है 67.5 और भाग में कितना मिलेगा 13.5। पॉइंट से पॉइंट काटेंगे, इससे ये 5 बार कटेगा तो के का मान आपको कितना मिलेगा 5। तो ये हमने कर लिया है 19 सवाल। अब तक हमने 6 खंड तक कर लिए, सेक्शन जो आपका सी है वहाँ तक कर लिए हैं। इसके बाद के आपके 3 सवाल बचे हैं 20वां, 21वां और 22वां जो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। ये कंप्लीट सॉल्यूशन लगातार आपको सीरीज में मिल रहा है तो आप इसे अपने जो दोस्त जितने भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं उन लोगों तक पहुंचाइए। और एक चीज़ आप ध्यान रखें कि अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप इसको पहले से देख रहे हैं सब्सक्राइब कर भी रखा है तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप जिन टीचर से पढ़ते हो आप उनकी हेल्प करो और इसको अदर जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उन लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो लोग भी इसे सब्सक्राइब करें और हमें और अच्छा काम करने के लिए ऊर्जा मिले। धन्यवाद बच्चों।